हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू विल फाइन. टुडे आई एम ओवर हियर टू डिस्क्राइब यू टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 8th चैप्टर नंबर फर्स्ट. द चैप्टर नंबर फर्स्ट इज रिसोर्सेज. तो आज हम काहे के बारे में जानेंगे? रिसोर्सेज के बारे में. वी विल कम टू नो अबाउट रिसोर्सेज. लेट्स स्टार्ट नाउ. मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. मोना और राजू क्या कर रहे थे? घर की साफ सफाई में मदद कर रहे थे अम्मा की. आप लोग भी करते होंगे घरों में. लुक एट ऑल दीज थिंग्स. इन सभी चीज़ों को देखो. क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बोटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ यूज्ड, सेड मोना. इन सभी चीज़ों को देखो. इनका कुछ ना कुछ क्या है? यूज है, मोना ने कहा. दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट. इसलिए हमारे लिए क्या है? ये महत्वपूर्ण है, सैड अम्मा. दीज आर रिसोर्सेज. और ये क्या है? संसाधन है, रिसोर्सेज है. व्हाट इज़ अ रिसोर्स? रिसोर्स होता क्या है? वॉज राजूज क्वेश्चन. राजू का एक क्वेश्चन था कि रिसोर्स क्या होता है. हो सकता है आपके भी दिमाग में, जैसा कि चैप्टर का टॉपिक है, नेम है रिसोर्सेज, तो रिसोर्स होते क्या है? क्या होते हैं रिसोर्सेज? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स. कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, रिसोर्स कहलाती है. ठीक है. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी रिसोर्सेज के बारे में जान पाएंगे. वाटर you will drink when you are thirsty, the electricity you use in your houses, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. तो जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, जिनका यूज़ आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं. ठीक है. जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, टेक्स्ट बुक है, ये आपके लिए क्या है? रिसोर्स है. योर फादर प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू. आपके पिताजी ने आपके लिए बहुत ही टेस्टी स्नैक प्रिपेयर किया. और उसको प्रिपेयर करने में उन्होंने जो फ्रेश वेजिटेबल का यूज़ किया, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज आर आल्सो अ रिसोर्स. ठीक है. तो जो फ्रेश वेजिटेबल का यूज़ उन्होंने किया, तो वो क्या है? रिसोर्स है. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. ठीक है. जैसा कि हमने अभी आपको ऊपर ही बताया, ऑल दे हैव ऑल बीन यूज बाई यू. इन सभी का यूज आपके द्वारा किया जा चुका है. सो दे हैव यूटिलिटी. यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. किसी भी चीज या किसी भी वस्तु की यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता ही उसको क्या बनाती है? रिसोर्स बनाती है. ठीक है. अगर कोई भी निरर्थक वस्तु, कोई भी अनयूजेबल वस्तु आपके लिए, आपकी आवश्यकता में हेल्प करती है, नीड में हेल्प करती है, तो फिर आपके लिए वो क्या बन जाती है? रिसोर्स बन जाती है. ठीक है. संसाधन बन जाती है. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो. आप भी जानते होंगे कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बन जाती है या कैसे बन जाती है. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. जब उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है तो वो क्या बन जाती है? रिसोर्स बन जाती है. इट यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. इसकी, जिसका जो यूज होता है अथवा इसकी यूटिलिटी होती है, वही इसकी वैल्यू देती है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा. अम्मा ने कहा जितने भी रिसोर्सेज हैं, सभी की क्या है? कुछ ना कुछ वैल्यू है. वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी कुछ आर्थिक वैल्यू होती है, कुछ कीमत होती है. फॉर एग्जाम्पल, एंड सम डू नॉट. और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी नहीं होती है. मतलब कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनके हमें पैसे चुकाने पड़ते हैं, ये पैसे से ही वो बनती है. ठीक है. इकोनॉमिक वैल्यू. एंड सम डू नॉट. और कुछ की नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव इकोनॉमिक वैल्यू. जो धातुएं होती हैं, ठीक है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर,
मे बी इसकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है, बट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। लेकिन जो एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य होता है, लैंडस्केप होता है, उसकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नीड्स की हेल्प करते हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग नेचुरल ब्यूटी देखने जाते हैं, आप गोवा जाते हैं, कुल्लू मनाली देहरादून मंसूरी, ठीक है, these are not matters, but yet they have also some value. So we can say these all are resources for us. Some resources can become economically valuable with time. कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो समय के साथ साथ कीमती हो जाते हैं, वैल्यूएबल हो जाते हैं आर्थिक रूप से। योर ग्रैंड फादर्स होम रेमेडी, आपके जो दादा या दादी के घरेलू नुस्खे हुआ करते थे, हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, उनकी आज कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड, अगर उनका पेटेंट करा लिया जाए, एंड सोल्ड बाई अ मेडिकल फॉर्म टुमारो, और उसका पेटेंट कराने के बाद अगर कोई मेडिकल फॉर्म उसको बेचती है, तो क्या हो जाएगा, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, तो वो आर्थिक रूप से कीमती, वैल्यूएबल हो जाएंगे। अभी आपने एक वर्ड सुना पेटेंट, तो पेटेंट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। इसका मतलब होता है किसी विचारधारा या किसी आविष्कार के ऊपर एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, एक पर्टिकुलर पर्सन का अधिकार होता है, राइट होता है, उसको कोई भी दूसरा व्यक्ति यूज नहीं कर सकता है जब तक कि उसको परमिशन ग्रांट न की जाए। ठीक है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। समय और तकनीक दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रिसोर्सेज में। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, और दोनों ही किसी संबंधित हैं, हमारी आवश्यकताओं से संबंधित है। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। जो ह्यूमन बीइंग है, पीपल है, वो खुद में क्या है, एक रिसोर्स है। इट इज़ दियर आइडियाज़, ये उसकी विचारधारा है, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ठीक है, अपने ज्ञान से, विचार से, इन्वेंशन से वो और सारे जो डिस्कवरीज है, ठीक है, वो रिसोर्सेज का क्रिएशन करता जा रहा है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स, एक आविष्कार या कोई एक खोज और बहुत सारी चीज़ों को लीड करती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। जैसे पहले आपने पढ़ा है और आगे पढ़ेंगे, जो अर्ली मैन हुआ करता था, वो क्या करता था, रॉ मटेरियल, जो रॉ फूड होता है, उसको खाता था। धीरे 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 उसने क्या किया, आग का आविष्कार सीख लिया, कैसे पत्थर से या लकड़ियों के आपस में रब होने से। आफ्टर दैट वी लर्न हाउ कैन वी कुक अवर फूड। ठीक है, तो आग के इन्वेंशन से हमने भोजन पकाना भी सीख लिया, एंड अदर पर्पज़, और दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सर्दियों में हम उसको अपने आप को वार्म रखने के लिए यूज करते हैं। While the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport, और जबकि पहिए के आविष्कार ने क्या किया, जो यातायात के साधन हैं उनको एक नई गति प्रदान की। ठीक है, द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इन अ फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। ठीक है, तकनीक ने ही जो तेज बहता हुआ पानी है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, जल विद्युत में। एक टरबाइन लगाया, उस पर जो फास्ट फ्लोइंग वाटर है उसको उस पर गिरता है, वो तेज फिर वो रन करता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये टेक्नोलॉजी है, तकनीक है कि बहते हुए पानी से हमने क्या जनरेट कर लिया, बिजली जनरेट कर ली, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तो जो रिसोर्सेज हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन मेड। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन। ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जो हमें नेचर से, प्रकृति से मिलते हैं, और उसमें हम बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं,
और उनको हम यूज करते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज के कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन अवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स are all natural resources. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. बहुत सारे इसमें से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा फ्री उपहार में दिए हुए हैं और उनका हम यूज करते हैं। In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. और कुछ केसेस में हमें कुछ टेक्निक की ज़रूरत होती है, कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, जिससे हम जो प्रकृति के द्वारा हमें उपहार मिले हैं, गिफ्ट मिले हैं, उसमें हम कुछ क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर उसको यूज़ कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ऑरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनको फिर से उनके ओरिजिन के आधार पे, स्टॉक के आधार पे, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे अलग अलग बांटा जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूजेज, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है, उनके डेवलपमेंट और रिसोर्स के यूजेस के आधार पे उनको टू ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। नाउ लेट्स नो अबाउट एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्चुअल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी के बारे में हम, मात्रा के बारे में जानते हैं। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज इन द प्रेजेंट। और ऐसे रिसोर्सेज को हम वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूहर रीजन ऑफ जर्मनी and petroleum in the West Asia, the dark soil of the Deccan Plateau in Maharashtra are all actual resources. ठीक है, तो इन सभी डिपॉजिट्स के बारे में, जो पेट्रोलियम है उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको हम क्या कह सकते हैं, ये एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज whose entire quantity may not be known. ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं, हो सकता है जिनकी संपूर्ण मात्रा, एंटायर क्वांटिटी के बारे में हमें जानकारी ना हो। एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट। ठीक है, और वर्तमान समय में जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका यूज हम नहीं कर रहे हैं। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज इन द फ्यूचर। इन रिसोर्सेज को हम भविष्य में, फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस इनफ टू इजीली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, हो सकता है वो इतनी एडवांस न हो जिससे हम पोटेंशियल रिसोर्सेज को यूज कर पाए। ठीक है, तो भविष्य में जब हमारे पास और एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाएगी तो हमें ऐसे रिसोर्सेज, जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स। यूरेनियम जो लद्दाख में पाया गया है, ये पोटेंशियल रिसोर्स का क्या है, उदाहरण है। दैट कैन कुड बी यूज इन द फ्यूचर, जिसको हम भविष्य में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हाई स्पीड वाइंड्स आर पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर्स एगो। एक एग्जाम्पल दे रहा है कि 200 साल पहले जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ करती थी, पोटेंशियल रिसोर्स हुआ करती थी। बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ वी कैन यूज द हाई वाइंड्स। ठीक है, अब क्या है हमारे लिए, टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स। और आज की तारीख में, प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। एंड वाइंड फॉर्म जनरेटेड एनर्जी यूजिंग वाइंड मिल्स। और वाइंड जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो तेज़ हवाएं चलती हैं, उनसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं वाइंड मिल्स का यूज़ करके, लाइक इन नीदरलैंड। ठीक है, जैसे कि नीदरलैंड में कुछ वाइंड मिल्स लगे हुए हैं। यू विल फाइंड सम इन नागरकोइल इन तमिलनाडु एंड ऑन द गुजरात कोस्ट। कुछ लिमिटेड मात्रा में वाइंड मिल्स इन जगहों पे भी
लगी हुई है। यू कैन सी देयर इज अ फिगर 1.1 वाइंड मिल्स। ठीक है, ये वाइंड मिल्स का फिगर है। ये बड़े बड़े डायने लगे होते हैं और जब ये मूव करते हैं, रन करते हैं, तो बिजली जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी अबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, उनकी ओरिजिन के आधार पे रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं, अबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग while biotic resources are living. Soil, rocks and minerals are abiotic but plants and animals are biotic resources. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं सजीव एंड निर्जीव, मीन्स जैविक एंड अजैविक। ठीक है, तो सॉइल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स ये सारे क्या हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज हैं, और प्लांट एनिमल्स ये कैसे हैं, बायोटिक रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको हम किस में कैटेगराइज कर सकते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच आर गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो जल्दी ही इनकी पूर्ति हो जाती है, रिप्लेनिश हो जाते हैं जल्दी से ही। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इसमें से कुछ क्या है, बहुत अनलिमिटेड है और वो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, सच एज सोलर एंड वाइंड एनर्जी। ठीक है, जैसे कि सोलर एंड वाइंड एनर्जी। ठीक है, तो जो सोलर एनर्जी है और वाइंड एनर्जी है उसको ह्यूमन बीइंग अफेक्ट नहीं कर सकता है। सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल हैं, लेकिन उनका हम गलत तरीके से यूज करते हैं तो वो अफेक्ट करते हैं। या केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर जो है ऐसा दिखाई देता है कि कभी भी ख़त्म नहीं होगा, अनलिमिटेड रिसोर्स है। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ द नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन पानी की जो समस्या है, कमी है, आज की तारीख में संसार के बहुत सारे हिस्सों में है। आपका जो क्षेत्र है राजस्थान, आपके राज्य में भी कई जगह है, जैसलमेर, बाड़मेर, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज है। तो ये हमने पढ़ लिए रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल वे रिसोर्सेज हैं जिनका स्टॉक सीमित है, लिमिटेड है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड आर रिप्लेनिश्ड। उनकी अगर मात्रा एक बार ख़त्म हो गई, उनका स्टॉक एक बार फिनिश हो गया, तो उसको रिन्यूड होने में या रिप्लेनिश्ड होने में कितने साल लग सकते हैं? हजारों साल लग सकते हैं। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो उनको रिन्यूड होने में कितना समय लग सकता है? हजारों साल। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल। जब से जिस धरती पे मानव की उत्पत्ति हुई है, तब से ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ही जाना जाता है या माना जाता है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, उदाहरण के तौर पे कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैसें अगर एक बार ये ख़त्म हो गई तो इनको आप रिन्यू नहीं कर पाएंगे और इनको दोबारा से रिन्यू होने में हजारों साल लग सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी अबिक्विटस और लोकलाइज्ड। उनके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे जो रिसोर्सेज है वो लोकलाइज है, अबिक्विटस हो सकते हैं। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ आर अबिक्विटस। ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अबिक्विटस रिसोर्सेज।
but those which are found only in certain places are localized like copper and iron ore. ठीक है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं नेचुरल जो प्रत्येक जगह पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं अबिक्विटस रिसोर्सेज, और जो कहीं कहीं पाए जाते हैं, निश्चित स्थान पे पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं. The distribution of natural resources depend upon number of physical factors like terrain, climate and attitudes. इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिपेंड करता है प्राकृतिक जो संसाधन है उनके ऊपर. ठीक है, उसका फिजिकल फैक्टर कैसा है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ. इसीलिए जो रिसोर्सेज हैं उनका जो बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो असमान है क्योंकि ये सारे फैक्टर हैं जो अर्थ को प्रभावित करते हैं. तो ये हमने पढ़े नेचुरल रिसोर्सेज. अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड. कभी कभी कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक तत्व होते हैं, वो सब्सटेंस कब बनते हैं जब उनके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर जाता है, उनके मूल रूप को बदल दिया जाता है. आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट. जैसे आयरन ओर है तो वो रिसोर्स नहीं था जब तक उससे व्यक्ति ने शुद्ध लोहा प्राप्त करना नहीं सीख लिया. पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. बहुत सारे चीज़ों का यूज करके, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके व्यक्ति ब्रिजेस बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, रोड्स बनाता है, मशीनरी बनाता है. तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. टेक्नोलॉजी इज आल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, ये भी क्या है ह्यूमन मेड रिसोर्स है. सो पीपल लाइक us use a natural resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. आज की वीडियो में इतना ही. चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 1, रिमेनिंग जो चैप्टर है आपका वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, और आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी लेके आऊँगा. If you have any problem related to this topic, you can comment in comment box. I will solve all your queries. Till then, okay, bye bye.